हेलो स्टूडेंट्स आज की डेट है 11 नवंबर और आज ही की डेट को हमारे कंट्री में नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि हमारे जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो पहली कैबिनेट के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सर, उनका आज बर्थ एनिवर्सरी है और इसी को एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सर के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के समय में। और इसके अलावा जब एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे उन्होंने काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्टेब्लिश किया, तो उनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सर की, तो उन्होंने जो जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है प्रेजेंट समय में दिल्ली में है, आपने उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ये फाउंडिंग मेंबर थे। 1934 के समय में जब यूनिवर्सिटी को अलीगढ़ से दिल्ली के लिए शिफ्ट किया गया, तो उस यूनिवर्सिटी को शिफ्टिंग में के रूप में जो कमेटी बनी थी उसमें भी इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इनके जो ये इम्पोर्टेंट रोल है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, इनके इसी रोल की वजह से इनका जो यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है उसका इन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है। अब्दुल कलाम आज़ाद गेट है यूनिवर्सिटी का, जो मेन गेट है उसको। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें देश की आज़ादी जब हुई 1947 के समय में, तो उस समय में इंडिया के अंदर जो लिटरेसी रेट हुआ करती थी उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मार्जिनल सेक्शंस हैं, उन सभी को एजुकेशन कैसे पहुँचे, तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अप टू 14 की एज तक जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो सभी लोगों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो वोकेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये और सेकेंडरी एजुकेशन या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स थे। तो इन सभी के ऊपर इन्होंने काम किया है उस समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 1951 के समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का इस्टेब्लिशमेंट करना हो, या 1953 के समय में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसका इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने इंडियन कल्चर को दूसरे कंट्रीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया। और हमारी डिप्लोमेसी, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो हम यूज़ किया जाता है मैक्सिमम इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा, तो इंडियन डिप्लोमेसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ने। इसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा इंडिया का जो कनेक्शंस हैं, जो दूसरे कंट्री हैं जिनके साथ में किस तरीके से जो डिप्लोमेटिक पुराने जो एंशियंट रिलेशन होते हैं, कल्चरल रिलेशन होते हैं, उनको रिवाइवल किया जाता है और डिप्लोमेटिक जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा प्ले करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है, इसका जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी रोल में 3 अकेडमीज़ हैं जिनका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया और काफ़ी इम्पोर्टेंट अकेडमीज़ हैं। जैसे आप देखिए, साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी एंड संगीत नाटक अकेडमी, तो ये तीनों अकेडमीज़ हैं। इन सभी तीनों अकेडमीज़ का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सर का जो टेन्योर था उसी समय में किया गया। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जो IISc का सेंटर है बेंगलोर के अंदर में, इन सभी का जो इस्टेब्लिशमेंट है, इन सभी का जो मेन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे साइंस में, हमारे एजुकेशन सेक्टर में, इन सभी को जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जिसमें IITs काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो IITs का इस्टेब्लिशमेंट किया गया वो इन्हीं के टेन्योर के समय में किया गया था, पहली जो IIT आई थी इंडिया में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सर हैं, इनका जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जिसके अंदर आप बेसिकली देखिए कि कुछ इनके द्वारा कुछ वीकली जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसमें अल हिलाल है, अल बलाग है। इन दोनों के दोनों न्यूज़पेपर्स को उस समय में जो अंग्रेज़ी हुकूमत जो रूल किया करती थी हमारे ऊपर, तो उन सभी के द्वारा उनके द्वारा इन दोनों न्यूज़पेपर्स को बैन किया गया है। गांधी जी के आग्रह पे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं 1920 के समय में, और 1920 के समय में कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद में यंगेस्ट एज में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं एट द एज ऑफ द 35 की एज में। और इसके अलावा 1940 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था, उस कांग्रेस सेशन को भी इनके द्वारा हेड किया गया।
स्टूडेंट्स, गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, साल्ट का जो सत्याग्रह है, इन सभी के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, पार्टिसिपेशन किया है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को उस समय में जो आंदोलन हैं उनके अंदर जो यूनाइट करने में काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सर का। तो उन्हीं की याद में हम एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और स्टूडेंट्स, एजुकेशन तो बेसिकली वो वेपन है जो किसी भी जो पर्सन है उसके लिए, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एजुकेशन की वैल्यू को इन्होंने समझा और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब का इस्टेब्लिशमेंट किया। तो इन सब के बारे में आपको रीड करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।